आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हो? मुझे क्या, आप कह सकते हो। हम चाहे जैसे भी अपने बच्चों से बात करें, मुझे क्या। लेकिन आप जिस तरह से अपने बच्चों से बात कर रहे हो, वो लहजा, वो तरीका उनमें वैल्यूज़ लाता है। उसी तरह से उनकी परवरिश होती है, उसी तरह से आगे वो चलते हैं और वैसे ही डाउन द लाइन अपने जनरेशन में, आगे अपनी लिनेज में, वो वैसे ही आगे आने वाले अपने टाइम में बात करते हैं। आज आप जिस तरह से बात कर रहे हो वैसे ही तो वो सीख रहे हैं और आगे वैसे ही वो ले जा रहे हैं। एक इंसान की इमोशनल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है उसकी पर्सनालिटी पे। इंसान को देखकर आप बता सकते हो कि उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसमें कैसी वैल्यूज़ इनकलकेट की गई हैं, वो किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आया है। मैं सही कह रही हूँ ना? आप सोचो इस बात को। आपको लग रहा होगा कि वर्षा जो भी बोल रही है वो सही है। मैं वर्षा संगल एक सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस की, और लेटली मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं जो वरीड होते हैं अपने बच्चों के बिहेवियर को लेकर। पर कभी सोचा है आपने कि चाहे जाने अनजाने आप ही ने ये बिहेवियर अपने बच्चों को दिया है? उनसे बात करके, उनके साथ रह के, उनको वो इन्वायरमेंट देकर। अब आप छोटी सी बात कह सकते हो कि इन्वायरमेंट हमारे हाथ में थोड़ी है। हम तो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या हम तो एक डिस्फंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या हमारी फैमिली में तो एक वुमेन वर्किंग है, तो कैसे बच्चों को टाइम दे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यही सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप हर फैमिली का टॉपिक लूँगी और आपको बताऊंगी कि चाहे जैसे भी आपका एनवायरनमेंट हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे जैसे सर्कमस्टेंस हो, आप उसमें रहकर भी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से स्मार्टली डील कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये माइंड ब्लोइंग टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली फैमिली होती है डिसफंक्शनल फैमिली। डिसफंक्शनल फैमिली होती क्या है? इसका मतलब है जहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो, हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो, उठापटक हो चीज़ों की, वर्बल अब्यूज़ हो, और इस हाइट तक का वर्बल अब्यूज़ हो जो फिजिकल अब्यूज़ में टर्न हो जाए। वहाँ पे बच्चे ना बहुत डरे सहमे रहते हैं, वो अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ मैं, चाहे जैसा इन्वायरमेंट हो, मदर इज़ द बेस्ट टीचर। किसी भी इन्वायरमेंट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपके बच्चे सबसे पहले अपनी मदर पर लुक अपॉन करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी मदर उनके साथ बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे। आप देखो, एक बच्चे का रिश्ता अपनी माँ से सबसे स्ट्रॉन्ग होता है 9 मंथ्स वूम में रहकर, और जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें सिर्फ उसकी मदर को उसकी ज़रूरत होती है। पापा भी ज़रूरी होते हैं, फादर भी ज़रूरी हैं, लेकिन वो लेटर स्टेज में सबसे पहले वो मदर को ढूंढता है। और ये बात बिल्कुल सच है। आप अपने बच्चे से जिस तरह से बात करते हो ना, वो उसकी इनर वॉइस बन जाती है। तो मदर जिस भी तरह से अपने बच्चे से बात करेगी ना, बच्चा उसी तरीके से सोचने लगेगा, जिंदगी के हर पहलू को उसी तरह से देखने लगेगा। ऐसे ही घर में चाहे जितने लोग हों, घर बच्चे को हमेशा खाली लगता है अगर उसमें उसकी माँ नहीं होती। तो देखा, माँ पेरेंटिंग में कितना मेजर रोल प्ले करती है। तो इसको इस तरह से देखो, चाहे आपकी जितनी डिसफंक्शनल फैमिली हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका कितना झगड़ा हो रहा हो, आप इन लॉज के साथ रहते हैं, चाहे वो जितना आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, जब बच्चे आपके सराउंडिंग्स में हों, उनसे खुल के बात करो। डिनाई मत करो कि उनके घर में झगड़े नहीं होते। बच्चे पूछते हैं तो बोलो, हाँ बेटा, हम लोग आपस में जेल नहीं कर पाते, हम लोगों की नहीं बनती। पर तुम इस बात पर ध्यान मत देना, तुम अपना फोकस वाइडन करो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अभी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चलो हम कुछ बहुत अच्छी बातें करते हैं। उससे पूछो, स्कूल कैसा रहा, स्कूल में तुमने आज क्या किया, कौन से नए फ्रेंड्स बनाए, जिस बस में या वैन में आते जाते हो स्कूल, कैसी बातें करते हो, टिफ़िन में बच्चे क्या लेकर आते हैं, टीचर से तुम कैसी बात करते हो। जब आप इस सब क्योस में रहते हुए बच्चों से ऐसे एम्पावरिंग और डिफरेंट बातें करते हो ना, तो बच्चा ये सोचने पे, ये उसके अंदर ये भाव आ जाता है कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो,
मैं अपने आप को और हॉरिजन वाइडन करूं और इससे अलग कुछ सोचूं और अपने लिए क्रिएट करूं। आप एक तरह से बच्चे को डाइवर्सिफाई कर रहे हो चॉइसेस के थ्रू। ये करना शुरू करो। कभी भी दुखड़ा मत रो अपना कि तेरी दादा दादी मेरे साथ ऐसे करते हैं या हस्बैंड मेरे साथ ऐसे करते हैं। बच्चों के लिए, उन बच्चों के मन में उनके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है। आप अगर ये सब बातें अपने बच्चों से कह रहे हो ना, एक तरह से आप उनको एज अ वेपन यूज़ कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा भी इन सब के अगेंस्ट हो जाए। दिस इज़ नॉट अ कॉन्शियस पॉजिटिव पेरेंटिंग। ये आपको मोमेंट्री खुशी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये शायद आप ही के अगेंस्ट चला जाएगा। कहो ओके, हमारे घर में ऐसा है, ठीक है, नहीं बनती, पर बेटा ये तो एक पार्ट है ना लाइफ का। लाइफ के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, चलो हम और दूसरी बातें करते हैं। आप उनसे सब तरह की अपनी खुशियों की बातें करो। जब वो स्कूल से आए या जब वो छोटे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उनको बताओ कि आप उनके बारे में सोचते हो, आप उनकी पसंद का खाना बनाते हो, आप उनके लिए वरीड रहते हो, आप चाहते हो कि वो बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रहें। पर ठीक है, अगर ये गुस्सा कर रहा है तो तुम मत गुस्सा करो, तुम पीस में रह के कोई और सिचुएशन, इस सिचुएशन को और कैसे हम डील कर सकते हैं उसके तरीके देखो। हो सकता है ना कि आपके पापा को या दादा दादी को या मुझको यही तरीका आता हो, आप कोई और तरीके पे हम बात करते हैं और सिचुएशन को हम दूसरी तरह से करते हैं। इस तरह से आप पता है क्या कर रहे हो, बच्चों के सामने चॉइसेस ला रहे हो। बच्चे फिर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर एक पार्ट मेरा ऐसा है तो उसको भी मैं कैसे डील कर सकता हूँ लाइफ में। बच्चों को हमेशा डीलिंग सिखानी चाहिए। बच्चे कहीं बाहर से नहीं सीखते, सबसे पहले वो घर से सीखते हैं। और एक बात बताऊं, मदर इज़ द बेस्ट टीचर। माँ ही बच्चे को बनाती है और माँ ही बच्चे को बिगाड़ देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दुख को एक तरफ रख के खुशी का एनवायरनमेंट अपने बच्चों को दें। ये तो हो गया डिसफंक्शनल फैमिली का पार्ट। सेकेंड आता है, अगर आप एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ आपके देवर भी हैं, नंदे भी हैं, जेठ जेठानी भी है, देवरानी भी है, इन-लॉज भी हैं, हस्बैंड भी है, आप हो और आपके बच्चे हैं। अब जॉइंट फैमिली में मुझे पता है बहुत काम होता है, तो ऐसा करो कि काम को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर लो। कैसे कर सकते हो आप ये चीज़? जस्ट बच्चा जब तक स्कूल में है या अगर घर पर भी है तो उसको बोलो, बेटा ये काम टाइम मम्मी के काम का है, तब तक आप कोई बुक रीड करो या आकर मम्मी के साथ बैठ जाओ, मम्मी काम करती रहेगी और मम्मी आपसे बातें भी करेगी। और उस टाइम में बहुत पॉजिटिव बातें करो बच्चों से, उनकी मन की बातें करो, अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताओ, कहानी के रूप में उनको सुनाओ। ये तरीके होते हैं बच्चों के साथ अपना कनेक्शन सेट करने का, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जब इतने लोग रहते हैं आपको बहुत कम टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। फिर आफ्टरनून उनके लिए रखो। उनको अगर आप आफ्टरनून नैप दे रहे हो तो प्लीज़ उनके बगल में लेट जाओ, उनको अच्छी अच्छी बातें बताओ स्टोरीज़ के रूप में, उनके साथ खाना खाओ, उनको बताओ तुम्हें ये पसंद है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, अपने हाथ से उनको खिलाओ। एक माँ जब अपने बच्चे को या फादर भी अपने बच्चे को जब खाना खिलाता है ना और ये फिंगर्स उसके होठ से जीभ से टच करती हैं, बॉडी कनेक्शन सेट होता है। बट आप चाहे बोलो ना बोलो, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और बच्चे के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये करो। रात में चाहे कुछ भी हो जाए फिर डिनर उनके साथ करो। रात में उनके साथ लेट जाओ, उनके साथ सो, उनसे फिर बातें करो। जब वो सो जाए तो स्लीप टॉक सुना होगा आपने। स्लीप टॉक का मतलब होता है कि जब बच्चा सो जाता है उसके स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स वो कच्ची नींद में होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तब उससे बड़ी एम्पावरिंग बातें करो, बेटा अपने लिए सोचो, अपने अच्छी इनकलकेट करो वैल्यूज़, पढ़ाई पे ध्यान करो, ऐसी एम्पावरिंग बातें जिससे कि बच्चे, जब वो सबकॉन्शियस माइंड में ही आपका मेजर माइंड होता है जो आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करता है, बच्चों को एम्पावरमेंट अंदर से ही मिलता है। यही तो होती है पॉजिटिव पेरेंटिंग। समझ में आया? तो 2 स्टेप्स हमने यहाँ बात करी। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, और वो है वर्किंग मदर्स। अगर देखो पापा जॉब पे जाते हैं, सब बच्चों को पता होता है पापा बहुत बिजी रहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ऑफिस मीटिंग्स, वीकेंड्स पे भी कई बार फादर बहुत बिजी रहते हैं।
पर एक बच्चा मदर से इतनी बिजीनेस एक्सपेक्ट नहीं करता। आप देख रहे हो मैं लगातार अपने वीडियो में लगातार मदर को कितने हायर पेडिस्ट्रियन पे बिठा रही हूँ, क्योंकि एक बच्चे की पूरी दुनिया उसकी माँ होती है। माँ का बोला हुआ हर शब्द बच्चे को अंदर तक छू जाता है, वो ही उसकी पर्सनालिटी बना देता है। तो अगर वर्किंग मदर्स हैं तो आप क्या करें? बच्चों को समझाओ, बेटा देखो मम्मी वर्क करती है, मॉर्निंग से इवनिंग तक मम्मी बिजी रहेगी। बच्चे समझदार होते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन आप भी इस बात का ध्यान रखो कि जैसे ही आप घर आओ फौरन मोबाइल ऑफ करो, लैपटॉप ना देखो, कोई कॉल ना लो, और वो उसके बाद का टाइम पूरा जब तक आप बेड पर नहीं जाते हो, आपके बच्चे नहीं सो जाते, वो सारा टाइम आपके बच्चों का है। उनके साथ पूरा अपना डे मतलब डिस्कस करो, उनको बताओ आपने ऑफिस में क्या किया, एक एक चीज़ उन्हें एक्सप्लेन करो, कैसे आपका दिन बीता, क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे। फिर बच्चे भी आपको बताएंगे कि उनके एक्सपीरियंसेस स्कूल में कैसे रहे। जब आप इस तरह की टॉक्स करते हो ना अपने बच्चे से और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, बच्चों को ना लाइफ लीड करने का तरीका मिलता है। उन्हें पता चलता है आगे की लाइफ में अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन आएगी ना, तो उन्हें याद आएगा, हाँ इस सिचुएशन में मम्मी ने मुझे बताया था और उन्होंने कैसे डील किया था ये भी बताया था। तो रास्ता कहाँ से मिला? आपकी टॉक से ही मिला, आपके एक्सपीरियंस से ही मिला। तो करना शुरू करो, डिनर उनके साथ करो, वीकेंड्स पे उनके साथ प्लानिंग बनाओ मूवी देखने की, या साथ में घर में बैठ के टीवी पे साथ पिक्चर देखने की, हॉल में जाकर पिक्चर देखने की, या कहीं घूमने की, कोई एजुकेशनल ट्रिप बनाने की अपने बच्चों के साथ। वो टाइम वीकेंड्स का सिर्फ अपने बच्चों के लिए रखो। वर्किंग वुमेन होना गलत नहीं है, पर अगर आप सिर्फ वर्क को ही अपनी प्रायोरिटी बना लो और बच्चों को देखो ही ना, तो सीरियसली बच्चे अंदर से कहीं टूट जाते हैं। टूटने मत दो किसी भी स्टेज पे अपने बच्चों को, क्योंकि आपको एक राज की बात बताऊं मैं, सब रिश्तेदार एक टाइम के बाद आपकी लाइफ से चले जाएंगे, आपकी जॉब भी, आप रिटायर हो जाओगे। लुक अपॉन किसके ऊपर करोगे? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे। और अगर बचपन में आपने बच्चों को नर्चरिंग अच्छे से नहीं दी, कनेक्शन अपना अच्छे से सेट नहीं किया, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग, वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं करी, वो ओल्ड एज में फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये आई बात समझ में? अब आता है फोर्थ टॉपिक। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अगर आप रिच फैमिलीज देखो, जैसे कि मेरे पास काफ़ी केसेस आए, फ्लर्टी रिच फैमिलीज, चेन ऑफ होटल्स, और बहुत सोशल कमिटमेंट्स हैं, बहुत सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो वो गिल्ट है मदर फादर को। तो अगर बच्चे स्कूल ट्रिप्स पे जा रहे हैं और बच्चों ने मांगे 30-40 हज़ार रुपये, और ये मैं आपको 90s की बात बता रही हूँ, इट्स अ हैंडसम अमाउंट, 30-40,000, और बच्चों को दे दिए, और फिर आप पूछ भी नहीं रहे हो कि बेटा इतने अमाउंट की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है। बच्चे कई बार पीयर प्रेशर में या कोई नई चीज़ ट्राई करने के चक्कर में बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अच्छा बुरा कुछ पता ही नहीं, वो तो इंस्टेंट उस टाइम का देखते हैं कि जिसमें उन्हें खुशी मिल रही है, मे बी अल्कोहल में, मे बी ड्रग्स में। तब जब वो बड़े होते हैं और वो इतने एडिक्शन में आ जाते हैं, तब जब वो मुझे अप्रोच करते हैं ना पेरेंट्स, मैं उनसे सबसे पहले पूछती हूँ कि आपने कभी टैप कैसे नहीं रखा कि आपका बच्चा इतना फ्लर्टी अमाउंट आपसे मांग रहा था, 30-40,000, 7th-8th क्लास का बच्चा, कि वो क्या कर रहा था? तो वो कहते हैं नहीं, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, हम बहुत बिजी थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे, तो उसने मांगे, हमने दे दिए, हमने सोचा नहीं था, हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, हमने सोचा बच्चा खुद ही समझदार हो जाएगा, फैमिली की वैल्यूज़ खुद ही देखेगा। प्लीज़ आप खुद तो समझदार बनो, क्यों नहीं? इसका मतलब आपका गिल्ट है ना कि आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो गिल्ट आप कैसे पूरा कर रहे हो? मनी देकर उसको, यही कर रहे हो ना आप। नहीं तो आपको क्या ज़रूरत है? स्कूल की फ़ीस आप दे रहे हो, खाना पीना उसका आप देख रहे हो, कपड़े सब ला रहे हो आप। अगर स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? हार्डली 500 रुपये, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इतना बच्चा कहाँ खर्च कर रहा है, क्यों नहीं देखा आपने? और जब आप एक हीलर को, हमारे पास जैसे आते हैं लोग, अप्रोच करते हैं, तब तक इतनी लेट हो जाती है कि हम खुद कई बार कहते हैं कि प्लीज़ ठीक है, हीलिंग के साथ साथ आपको शायद इनको रिहैब में डालने की भी ज़रूरत होगी, या रिहैब भी कई बार उनके लिए वर्क नहीं करता है।
तो आप समझो फैमिली इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी होता है। प्लीज़ टैप रखो कि आप अपने बच्चों को कहाँ कितना मनी स्पेंड करने के लिए दे रहे हो, वो कहाँ खर्चा कर रहे हैं। अंधाधुंध पैसा मत दो, गिल्ट वो मत करो। इस गिल्ट में मत आओ कि हम टाइम नहीं दे सकते तो हम चलो बच्चे को पैसे से इसे पूरा कर देते हैं। ये कुछ भी आपको पे नहीं करेगा, बल्कि और आपके लिए लॉन्ग रन में मुसीबतें ही लेकर आता है। राइट। 5th केस आता है ऐसी फैमिलीज जब 2 बच्चों में बहुत एज डिफरेंस होता है। आप चाहे जैसी भी फैमिली में हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली में हो, चाहे जॉइंट फैमिली में हो, अगर आपके 2 बच्चों में बहुत डिफरेंस है ना, सपोज हाइपोथेटिकल केस लेते हैं 15 ईयर्स का, 16 ईयर्स का, तो छोटे बच्चों को ना आप अंधाधुंध प्यार करते हो, इतना ज़्यादा कि वो कुछ मांगता भी नहीं है, उससे पहले आप ला के दे देते हो। ऐसे बच्चे जनरली अटेंशन सीकर होते हैं। आप ज़रा सा उनसे ध्यान हटाओ और वो फ्लेयर अप हो जाते हैं, वो एंगर में आ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि पूरा घर सिर्फ उनको अटेंशन दे। आपको लगेगा मेरा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, पर आप नहीं जानते किड्स आर एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव। वो कैसे सिचुएशन को अपनी तरफ मोल्ड करेंगे और कैसे अपने आप को विक्टिम दिखाएंगे और विक्टिम दिखा के कैसे आपको विक्टिमाइज करेंगे एंड पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। मैनिपुलेशंस बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। मैंने 8-9 साल, 4 साल तक के बच्चों को मैनिपुलेट करते देखा है सिचुएशन को। प्लीज़, अगर बहुत एज गैप है, इट्स ओके, मेरे भी दोनों बच्चों में बहुत एज गैप है, पर इतना लाड प्यार मत दो छोटे बच्चे को कि वो आप ही को बिल्कुल बाईपास कर जाए, आपसे बहुत ज़्यादा वर्बल अब्यूज़ करे, इतने टेंट्रम्स दिखाए कि आप उसको कंट्रोल ही ना कर पाओ। बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं जानती हूँ। जब बच्चे इतना मिसबिहेव करते हैं, पेरेंट्स को कितना दुख होता है। उन्हें ज़रूरत नहीं है, पर बच्चा मेरा बोर हो रहा है, तो चलो अपने आप से आप उसे लैपटॉप ला के भी दे रहे हो, उसे आप होम थिएटर भी लगा के दे रहे हो घर में, आप उसके लिए एडवांस बहुत अच्छा एप्पल का मोबाइल भी ला कर दे रहे हो। किस टाइम पे? क्यों भाई, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? प्लीज़, आप आज उसे ये सब दे रहे हो, पर अगर वो कल को इतना अच्छा नहीं बन पाया, अपने कैरियर में कुछ नहीं कर पाया, क्या ये सस्टेन कर पाएगा ये सब? क्योंकि उसे तो इजीली मिलने की आदत हो चुकी होती है। एंड ट्रस्ट मी, जब किसी बच्चे को पेरेंट्स इतना पैम्पर करते हैं ना, तो ये मत सोचना कि उसका सिबलिंग उसके इसलिए ये सब करेगा। ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ इस बात को समझो। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और ये वीडियो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करना, उन पेरेंट्स को ज़रूर फॉरवर्ड करना जिन्हें आपको लगता है कि हाँ, ये देखकर उनको थोड़ा सा नोइंग आएगी कि हाँ, कैसे फैमिली एनवायरनमेंट, नर्चरिंग, इनकलकेटिंग वैल्यूज़ कैसे शेप करती हैं पर्सनालिटी एक बच्चे की। और हाँ, याद से सुनो, लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं नेक्स्ट वीक फिर आऊँगी एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में। थैंक यू।